सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 60 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, है ना। मुहावरा है उठ जाना, तो इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है मर जाना, गुस्सा होना, सोकर उठना, असंतुष्ट होना। तो बता दे, उठ जाना मुहावरा का अर्थ होता है मर जाना। क्या होना? मर जाना। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे एक सनी देओल का फिल्म देखे हैं कि ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर ये हाथ जिस पे पड़ता है ना, उड़ता नहीं, उठ जाता है, यानी कि वो चल जाता है, ऊपर चल जाता है, मर जाता है। तो यही मतलब आप समझिए कि उठ जाना मतलब होता है मर जाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन में दिया शैल, नग, भूगर, नभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नभ। क्या होगा? नभ। ये जो नभ है, ये नभ आकाश का पर्यायवाची शब्द है। किसका? आकाश। नभ, अंबर, गगन, ये सब आकाश का है। लेकिन शैल हो गया, नग हो गया, भूगर हो गया, ये तीनों पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे कह रहा था कौन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नभ। ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि शाखा, वर्ड है शाखा, इसका बहुवचन क्या होगा? हम लोग बनाते हैं ना एक वचन से बहुवचन, तो शाखा का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन में दिया शाखा, शाखें, शाखाएं, साखी। तो बता दे, शाखा का बहुवचन होता शाखाएं। क्या था? शाखा ए चंदू, शाखाएं। जिस तरह लता, लता क्या था? लताएं। लो तो आक ए, लताएं, माता माताएं, शाखा शाखाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाखाएं। शाखा का बहुवचन शाखाएं, है ना। इसको आपको याद रखना है। अगर जिसमें हम 3 वर्ड लेके समझाते हैं आपको। जैसा लड़की है, अगर इसका बहुवचन बनाना है तो लड़की में दुर्गे है लास्ट में, तो दुर्गे ये हर से ही बदल जाता है। दुर्गे ये हर से ही बदल जाएगा, लास्ट में यहाँ लग जाएगा। तो लड़की के लड़कियाँ, घड़ी के घड़ियाँ, छड़ी के छड़ियाँ, है ना, खिड़की के खिड़कियाँ, इस तरह को वर्ड से ऐसे बनाइएगा। अगर जैसे यहाँ पे वर्ण है, लेटर है, क में आकार का मात्रा है, तो आकार रहेगा ना, ये आकार किसमें बदल जाएगा? एकर। तो लड़की है, लड़का के लड़के, और सड़क है जिसमें अगर कोई भी तरह का मात्रा अगर नहीं रहेगा, आकार हर से दुर्गे किसी भी तरह का अगर मात्रा नहीं रहेगा, जिस तरह याद के लास्ट में को है, को में किसी भी तरह का मात्रा है नहीं है, तो इसमें हो जाएगा एकर दे के बिंदा दे देना है। क्या करना है? बिंदा दे देना है। सड़क का क्या हो जाएगा? सड़के। लड़का के लड़के, लड़की की लड़कियाँ, है ना। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको भी बता दिए। इसके साथ साथ इसको भी याद रखिएगा, माता माताएं, लता लताएं, शाखा शाखाएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बता दे, ये शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है। ये उपसर्ग पहले आता, प्रत्यय बाद में होता है। तो जो वर्ड है परिक्रमा, इसमें उपसर्ग क्या यानी पहले लगेगा। इसमें उपसर्ग ऑप्शन में दिया आ, परी, प, मा। तो बता दे, इसका आंसर हो जाएगा परी। क्या होगा? परी। परिक्रमा में परी उपसर्ग है। आंसर बी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा परी। परिक्रमा में परी उपसर्ग है, आपको इसे याद रखना है। परिक्रमा में परी उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। नेक्स्ट है मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द, उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड। किसका? मुख का। तो मुख का अर्थ होता है गूंगा। मुख का अर्थ क्या होता है? गूंगा, यानी कि जो नहीं बोलता है। गूंगा नहीं बोलता है, तो मुख का अर्थ होता है गूंगा, यानी कि जो नहीं बोलता है। उसका उल्टा क्या होगा? मृदुभाषी, ये नहीं होगा। कटुभाषी होगा। मितभाषी नहीं होगा, जो कम बोलता है मितभाषी। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वाचाल। वाचाल का मतलब होता है जो अधिक बोलता है। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं। गूंगा तो बोलबे नहीं करता, तब मुख का उल्टा क्या हो जाएगा? वाचाल। मुख का उल्टा वाचाल। ठीक है, इसको आपको याद रखना। मितभाषी जो कम बोलता है, मितभाषी जो कम बोलता है, लेकिन वाचाल जो अधिक बोलता है। इसको भी आपको याद रखना है ना। ये मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में ये आता है कि जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है आपको, है ना। सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे देखिए, चारों ऑप्शन में उज्ज्वल ही लिखा हुआ है। उज्ज्वल किस तरह से लिखा जाएगा आपको ही फाइंड आउट करना। ठीक है, उज्ज्वल। तो देखिए यहाँ पे जो संयुक्त दिया, फिर वो लो, यहाँ पे आधा जो वो उज्ज्वल, यहाँ भी जो संयुक्त,
ये वो में सटा दिया लो, यहाँ उज्ज्वल उज्ज्वल। तो बता दें उज्ज्वल होता कैसे हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते उज्ज्वल उज्ज्वल, लेकिन ऐसा गलत है। उज्ज्वल ऐसे होता उ जो संजुक, फिर ये आधा जो होगा, फिर ये वो में सट जाएगा, यहाँ वो में सटा हुआ नहीं, ये पूरा जो यहाँ पे यही आधा जो वो में सटाएगा, यहाँ लो होगा, उज्ज्वल ऐसे होगा, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उज्ज्वल। तो इसको आपको याद रखना है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उज्ज्वल लिखा कैसे जाता, उ जो संजू हुई जो, फिर आधा वो में सटा हुआ लो उज्ज्वल, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सुख चयन में कौन सा समास है। समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास बोलते हैं। समास के 6 भेद, समास के 6 भेद, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो 6 समास है और दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। तो इसमें बताना जो वर्ड आया सुख और चयन, सुख चयन में कौन सा समास है, सुख चयन में समास कौन सा है, सुख चयन, सुख सुख दुख, फिर माता पिता, जीजा साली, उतार चढ़ाव, इस तरह का जो वर्ड है ऊपर नीचे पेड़ पौधा जिसमें हैफन लगा रहेगा, तो समझ लीजिएगा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद्व समास। इस तरह के वर्ड अगर आपको देखने को मिल जाए, पेड़ पौधा है ना, ऊपर नीचा छोटा, फिर कहते हैं सुख चैन, सुख दुख, माता पिता, पेड़ पौधा, जीजा साली, उतार चढ़ाव, तो इस तरह के वर्ड में जो हैफन आते हैं, ये समझ लीजिएगा आपको द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन सा समास, द्वंद्व समास, आप इसको याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है ना। कोई आदमी हाथ मलते रहोगे, बेचारा कोई फायदे उठाया, यानी कि पछता रहा है, जो हाथ मल रहा है, नहीं पछता नहीं हुआ ना, क्रोध होगा ये तो नहीं होगा, दुखी हो रही भी नहीं होगा, हाथों को मलना मसलना ये तो नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पछताना। हाथ मलते रहोगे, बेचारा वो पछता रहा है ना, वो नहीं कर पाया, वो पछता रहा है ना। तो याद रखिएगा हाथ मलते रह जाना मुहावरा का अर्थ होता है पछताना, क्या, पछताना। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि शेर वन में रहता है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जो बंद है वन में, यानी कि वन में, तो इसमें से कौन सा कारक है वन में, ये कौन सा कारक इसमें, कर्ता कारक है, करण कारक है, संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है। तो बता दे कर्ता कारण का चिन्ह क्या होता है। देख कारक के 8 भेद होते हैं, कितने भेद, 8 भेद। तो कर्ता कारक का चिन्ह को, करण का होता से, संबोधन का हे, ए जी सुनते हैं, ऐसे नहीं बोलता हे अजी अहो अरे, अरे ये काम करो, अरे ये करो, हाँ हे अजी अहो अरे, सभी संबोधन कारक का विभक्तियाँ हैं। करण का कारक का से है, कर्ता का ने है, और अधिकरण कारक का विभक्तियाँ हैं में या पर, है ना, टेबल पर कलम है ना, टेबल के पर ये, तो में, यानी कि शेर वन में रहता है, वन में आया ना, तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक है। वन में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, इसकी विभक्तियाँ हैं में या पर। आप सबका विभक्तियाँ भी याद रखना है और कारक के 8 भेद को भी याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ गया हरा हरा कमेंट बॉक्स। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताना, उल्टा शब्द क्या होता है ना, वर्ड है प्रत्यक्ष, इसका उल्टा क्या होता है, प्रत्यय होगा या परोक्ष होगा या सुंदर होगा या अप्रोक्ष होगा। इसका जो भी सही आंसर होगा उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में, तो हम सबका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस इतना था, सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Walking alone, the streets are empty.